नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी जदयू नेताओं ने सदन में ऐसा काम किया जिसे लोकतंत्र का चीरहरण भी कहा जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया गया है। साथ ही बीजेपी का 5 राज्यों के चुनाव में सुफड़ा साफ करने की तैयारी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर के अनुसार देख लीजिए बीजेपी जदयू नेताओं की गुंडागर्दी। कहना है कि शराब मामले के आरोपी मंत्री को बचाने के लिए सदन में जदयू और बीजेपी विधायकों की बेशर्मी सामने आई है। हाथापाई, मारपीट और गाली गलौज कर दी गई। जैसे ही तेजस्वी यादव ने सदन में शराब का नाम लिया, वैसे ही बीजेपी और जदयू विधायक ने ऐसा तमाशा किया मानो लोकतंत्र का चीरहरण कर लिया। बीजेपी विधायकों की ओर से कहा गया कि वे बुखार छुड़ा देंगे और ताबड़तोड़ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था और इसे देखकर विपक्ष भी हैरान रह गए। बीजेपी जदयू नेता गाली गलौज और मारपीट तक करने लगे। तो इससे भी खराब बात और क्या होगी कि बीजेपी नेता सदन में गाली गलौज तक करने लगते हैं। तो इधर राजद का कहना है कि भाजपाई शराब के धंधेबाज नेता रामसूरत राय ने आज 2 बातें सिद्ध कर दी है कि ढिढाई और धूर्तता में बीजेपी का कोई टक्कर नहीं और कुर्सी प्रेम और बुजदिली में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं। और जैसा कि इनको बचाने के लिए बीजेपी और जदयू के नेताओं के द्वारा सदन में गाली गलौज तक कर दिए गए। तो देखिए रिट्वीट में इधर किंग कुमार का कहना है कि लग रहा है कि इसके शराब के धंधे का कमीशन बिहार सरकार तक पहुंचता है, इसलिए आज सदन में सब विधायक इनको बचाने के लिए गाली गलौज और मारपीट पर उतर गया। तेजस्वी यादव ने महामहिम राज्यपाल से इस बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए राजद द्वारा कहा गया कि ऐसी निकम्मी सरकार जो संविधान पर खतरा है उसे बर्खास्त करने की मांग तेजस्वी यादव ने महामहिम राज्यपाल से की। राजद द्वारा कहा जा रहा है कि कानून के राज में शराब तस्करी की सूचना देने वाला को ही जेल भेज दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो खुद इस्तीफा दे या मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि बिजली चमकने पर घर से ना निकलें। मौसम विभाग ने बिहार के लिए 14 से 15 मार्च यानी अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है और विभाग ने बिहार में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है और साथ ही आसमानी बिजली को लेकर लोगों से अपील की गई है कि वो खराब मौसम में घर से ना निकलें, बिजली कड़कने पर सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। तो जिन जिलों में मौसम खराब है 14 और 15 मार्च को जरा आप सावधान रहिएगा। युवा राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बता दी। देखिए युवा राजद नेता का कहना है कि शराबबंदी का झुनझुना बजाने वाले नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि शराब माफिया भाजपाई मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफा मांग ले। आज नीतीश कुमार की हैसियत बीजेपी के बंधुआ गुलाम से अधिक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि कहां गई नीतीश कुमार की अंतरात्मा, सिद्धांत, सुचिता और जीरो टॉलरेंस। तो इधर राजद का कहना है कि तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के शराब माफिया मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला और डरपोक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन भर अपने आवास में दुबके रहे। बीजेपी उनका दुम दबाकर बैठ गई है। उपेंद्र कुशवाहा आज 14 मार्च को नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। उसके पहले इनके लगभग सभी नेता तेजस्वी यादव के साथ चले गए, राजद में विलय हो गए। तो इधर राजद के साथ आए आरएलएसपी नेताओं का कहना है कि आरएलएसपी का गठन नीतीश कुमार के खिलाफ
नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए बनाया गया था। और आज अपनी नीतियों को तीर्थांजलि देकर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के शरण में जा रहे हैं। इसलिए हम आ गए हैं राजद के साथ, तेजस्वी के साथ। अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर आरएलएसपी नेता नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का प्रयास करेंगे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार वालों से 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिनमें से कई सरकारी नौकरियां भी है। लेकिन अभी आलम यह है कि बेरोजगार युवा सड़क पर रोजगार मांगने के लिए उतरते हैं तो उनको लाठियां मिलती है, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी आपसे एक वादा किया था कि सरकार को नौकरी इस बार देनी होगी। और देखिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों को उनका हक दिलाने के लिए युवा राजद नेता 23 मार्च को पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही कहा गया है कि अब देश के हर प्रदेश में बेरोजगारों को सड़कों पर उतरना चाहिए। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि नीतीश सरकार के कारण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अब गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का कहना है कि इस नीतीश सरकार को सत्ता में 15 साल से भी अधिक हो गए हैं, पर आज भी इनसे कुछ पूछो तो ये 15 साल पुरानी बात ही दोहराएंगे। कांग्रेस नेता के अनुसार नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। देखिए, कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य की गिरती व्यवस्था अब किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक में भेद किया जा रहा है, गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता का इस ओर कहना है कि जब तक बिहार सरकार गद्दी नहीं छोड़ेगी, नए मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तब तक बिहार का विकास होना संभव नहीं। तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को सुशासन की ढोंग कहा है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि सुशासन की ढोंग और शराबबंदी की नकली खेल वाली नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल है। तो वहीं राजद का कहना है कि अब सदन भी तो सरकार के इशारे पर चलती है। राजद ने कहा कि शराब कांड में लिप्त मंत्री को बचाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू ने विधानसभा को ही हाईजैक कर लिया और विपक्ष इन बीजेपी के नशेड़ियों द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण नहीं देखा जा सकता है। तो वहीं जिसान अली लिखते हैं कि बिहार में मंत्रियों का शराब बेचना और पीना अब आम बात हो गई है। बीजेपी की तरफ से कभी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया गया था, तो बीजेपी के इस झूठे वादे पर अब पूरा देश बीजेपी का विरोध कर रहा है। कुछ आंकड़े आपके सामने। टेक्सटाइल में 3.5 करोड़ नौकरियां गई है, तो जेम एंड ज्वेलरी में 5 लाख नौकरियां चली गई। ऑटो क्षेत्र में 2.5 लाख नौकरी गई है, तो वहीं बैंकिंग में 3,15,000 नौकरियां चली गई। अब तो हालत यह है कि बीजेपी सरकार से न तो किसान खुश हैं, न ही युवा, न ही जनता। और देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की है। कहना है कि झूठे वादे करने वाले और देश को कॉरपोरेट के हाथों बेचने वाली सरकार को सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। अतः किसान संगठनों ने बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। देखिए, एक सामान्य लेखक मौसम कुमार ने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि भाजपा को इस बार पता है कि उनका बंगाल चुनाव में 15 सीट भी आना मुश्किल है, इसलिए इतना ज्यादा प्रचार पर खर्च सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर खर्च कर रही है अथवा पैसे लूटा रही है, ताकि बाद में किसी तरह से वोट को लूट सके, ताकि कोई शक ना करे। तो जितेंद्र कुमार का कहना है कि बंगाल का किसान भाजपा का प्रचंड बहुमत का अहंकार तोड़ेगा। भाजपा की हार ही किसानों की जीत का मार्ग निकालेगी। आप देखें ये वीडियो। और जहां तक बात राजनीति का है,
होनी ही चाहिए। ये प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी हुई सत्ता ने किसानों की आजीविका में अंधियार जो फैला दिया, पांचों राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की हार किसानों की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। बिहार के जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 6 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, गया, नवादा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में ठनका गिरने और गरज तड़क के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। यदि आप इन जिले में रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मौसम विभाग केंद्र ने इन जिलों के कुछ भागों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी कर दी है। और ध्यान दीजिएगा, पिछले साल वज्रपात में एक एक दिन में 100 लोगों की जान चली गई थी। और इसके साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। एक जरूरी सूचना, 15 और 16 मार्च को हड़ताल के कारण सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे और 17 और 18 मार्च को बीमा कंपनी के ऑफिस भी बंद रहेंगे। दरअसल 13 से 16 मार्च तक बैंक कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अतः 15 और 16 मार्च को बैंक बंद है। इसके साथ ही एटीएम में भी पैसे नहीं डाले जाएंगे, ई बैंकिंग भी प्रभावित होगी। और इसके साथ ही 17 से 18 मार्च को बीमा कंपनियों में भी हड़ताल होगा। एक अति महत्वपूर्ण सूचना, दिव्यांग कैंडिडेट जरा ध्यान दीजिएगा। बनने हैं 56,000 कार्ड, लेकिन आवेदन आए हैं अभी तक मात्र 2408। भागलपुर से खबर है कि सभी दिव्यांग के लिए विशिष्ट पहचान यूडीआईडी कार्ड जिले में बनाया जा रहा है और जिले में 58,468 दिव्यांग कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक मात्र 2408 आवेदन आ पाए हैं और मात्र 3 से 4 दिन शेष बचा है। तो जिन्हें भी कार्ड बनाना है जल्दी ही अप्लाई कर दें।